नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, एलपीजी की सुरक्षा। और इसे हम समझेंगे औद्योगिक सुरक्षा विशेषज्ञ हनुमंत गोडसे के बनाए गए प्रोटोकॉल के जरिए। ये एक लाइन, बस इसी एक लाइन में सब कुछ छिपा है। हनुमंत गोडसे का मानना है कि एलपीजी तभी तक काम की है जब तक हम उसकी आदतों को, उसके बर्ताव को समझते हैं, और आज हम यही करने वाले हैं। तो हम श्री गोडसे के फ्रेमवर्क को ही फॉलो करेंगे। पहले समझेंगे कि एलपीजी क्या है, फिर सिलेंडर की बनावट, एक एक्सपर्ट की नज़र से जांच, रखने और उठाने के नियम, और सबसे ज़रूरी, इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एलपीजी है क्या चीज़ जिससे हम डील कर रहे हैं। गोडसे का तरीका यहीं से शुरू होता है। वो कहते हैं, इसे सिर्फ एक गैस मत समझिए, सोचिए कि ये एक जीती जागती चीज़ है, एक ऐसा तत्व जिसका अपना एक बर्ताव है, अपनी आदतें हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये बड़े दिलचस्प हैं। ये सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं है, हर एक पॉइंट से सुरक्षा का एक नियम जुड़ा है। जैसे ये हवा से भारी है, इसका सीधा मतलब है कि अगर ये लीक हुई तो ऊपर नहीं उड़ेगी, बल्कि नीचे फर्श पर एक परत की तरह फैल जाएगी। तो गैस को तो हमने समझ लिया, अब आते हैं उस चीज पर जिसमें ये रखी जाती है, यानी सिलेंडर। देखते हैं कि इस जीवंत तत्व को संभालने के लिए इसे कैसे डिजाइन किया गया है। हनुमंत गोडसे सिलेंडर के अलग अलग पार्ट्स को सिर्फ पुर्जे नहीं, वो इन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स की एक टीम कहते हैं, और हर गार्ड का अपना एक बेहद जरूरी काम है। और इस टीम का दिल क्या है? वाल्व। क्या खूब कहा है उन्होंने। जैसे शरीर में दिल खून को कंट्रोल करता है, वैसे ही सिलेंडर में वाल्व गैस को कंट्रोल करता है, मतलब पूरे सिस्टम का सेंटर पॉइंट। तो सवाल ये है कि एक एक्सपर्ट जब सिलेंडर को देखता है तो क्या देखता है? ये सिर्फ ऊपर ऊपर से एक नज़र मारना बिल्कुल नहीं है। ये है उनका खास इंस्पेक्शन का तरीका। एक एक चीज को बारीकी से देखना, टेस्ट डेट से लेकर वॉल्व की सिमेट्री, साबुन के पानी से लीक टेस्ट, वजन का अंतर और वेल्डिंग लाइन पर जंग की जांच तक। अब कोई सोच सकता है कि इतनी बारीकी की क्या जरूरत है। चलिए उनके ही अनुभव से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा देखते हैं। एक सेफ्टी ऑडिट के दौरान सिर्फ 1 मिलीमीटर का, मतलब सुई की नोक जितना, एक लीक मिला। इतना छोटा कि शायद आम नजर से चूक जाता, पर उनकी इस मेथोडिकल जांच ने उसे पकड़ लिया। और जरा सोचिए, उस एक छोटी सी चीज को पकड़कर एक बहुत बड़े हादसे को टाल दिया गया। यही फर्क होता है एक रूटीन चेक और एक एक्सपर्ट जांच में। तो ठीक है, हमने सिलेंडर को जांच लिया, अब बात करते हैं इसे संभालने और रखने के सही तरीकों की, मतलब इसे वो सम्मान देने की जो जरूरी है। गोडसे की ये बात मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, सिलेंडर को उठाना कुश्ती लड़ना नहीं है, ये वायलिन बजाने जैसा है। एक छोटी सी गलती और पूरा संगीत बिगड़ सकता है। मतलब यहाँ ताकत नहीं, सलीका और सावधानी चाहिए। और इसी वायलिन वाली सोच से ये नियम निकलते हैं। इन्हें हमेशा सीधा रखना है, ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करना है। ये कोई फालतू के नियम नहीं है, हर एक के पीछे ठोस वजह है। ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन सबसे जरूरी, एलपीजी नीचे जाती है, ऊपर नहीं। तो जहां भी इसे स्टोर करें वो जगह इसी लॉजिक पर बननी चाहिए, ताकि गैस लीक होने पर कहीं एक जगह जमा ना हो जाए। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल हिस्से पर। सब कुछ ठीक है तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए, अगर वे काबू से बाहर हो जाए, तो क्या करना है? सबसे पहले इस शब्द को समझना जरूरी है, BLVE। एलपीजी से जुड़ी आग में ये सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है, और इसे समझना ही बचने का पहला कदम है। और गोडसे इसे क्या कहते हैं? सिलेंडर का तूफान। बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसा तूफान है जो उबलते हुए लिक्विड के अचानक गैस बनकर फटने से आता है, और ये सब कुछ तबाह कर सकता है। तो ऐसे में करना क्या है? यहाँ पर प्रायोरिटी देखिए, हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी है। सबसे पहला काम है उस टिक टिक करते टाइम बॉम्ब, यानी सिलेंडर पर लगातार पानी डालकर उसे ठंडा करना। चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और एक साफ सीधी सादी सोच को समझते हैं, जो सुरक्षा की एक फिलॉसफी है। ये है एक तरह का क्विक कार्ड। क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वो नियम है जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और आखिर में ये सबसे बड़ी सीख है,
सुरक्षा सिर्फ हेलमेट या ग्लव्स पहनना नहीं है, ये 3 चीज़ों का मिक्स है। सही जानकारी, अनुशासन और तकनीकी समझ। जब ये तीनों मिलती हैं, तब जाकर असली सुरक्षा होती है।